अगर आपका बच्चा रोज़ स्कूल जा रहा है, होमवर्क कर रहा है, आपसे बात भी कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ बच्चे रोते नहीं हैं, कंप्लेन नहीं करते और माँ-बाप को परेशान भी कभी नहीं करते, बस चुप हो जाते हैं। और कभी-कभी बच्चे का ये चुप रहना ही सबसे बड़ी मदद की पुकार होती है बच्चे की तरफ से। नमस्कार, रिश्तों की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आ रही हूँ ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, मगर जिसको समय पे अगर उसका हम ट्रीटमेंट कर लें या उसे बच्चे को समझ लें तो हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं जल्दी ही। आरव सिर्फ 13 साल का था। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि वो स्कूल से आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। माँ ने आके पूछा, क्या बात है आरव, कुछ प्रॉब्लम है? तुमने आज कुछ बात भी नहीं कही। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर थोड़ी देर में आरव वापस आया और उसने आके कहा कि अगर मम्मा मेरे मार्क्स कम हो गए तो माँ को लगा अब बस एग्ज़ाम का शायद स्ट्रेस ले रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन वो दिन और हफ्तों में बदल गए। ठीक है, एक रात आरव अपनी माँ के पास आया और उसने पूछा, मम्मी अगर मैं फेल हो गया तो? माँ ने हंसकर कहा, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम कैसे फेल हो सकते हो? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? जाओ जाओ आराम से जाके सो जाओ। आरव चुप हो गया। माँ को लगा कि शायद माँ ने उसको समाधान दे दिया, लेकिन असल में बच्चे को उस वक्त में सॉल्यूशन नहीं चाहिए था। बच्चे को चाहिए था माँ का साथ, जो माँ उसे समझ पाए। ठीक है, यहाँ फ़र्क है स्ट्रेस और बच्चे के अकेले पड़ जाने में। बच्चा हमेशा यह नहीं कहता है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मेरा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है, मुझे स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद है, और मैं होमवर्क भी पहले की तरह नहीं कर पाता हूँ, मैं पहले की तरह पढ़ नहीं पाता हूँ। मगर वो बच्चा जो है अपनी माँ बाप के पास जाके बोलता तो है, मगर माँ बाप समझते हैं कि शायद कुछ पल का प्रॉब्लम है, बच्चे को थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। मगर बच्चा ना अपने आप से कुछ भी नहीं कहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वो डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बता रहा है जिसे आप नज़रअंदाज कर रही हैं, और यहीं पे हम पेरेंट्स से गलती हो जाती है। ऐसे प्रॉब्लम को हमने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, मैटर को सीरियसली लेना है। पेरेंट्स को ना बच्चे की जस्ट ऐसी आदत है ऐसे बोलने की, ये समझ के इस मैटर को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। देखिए, बच्चे ने संकेत देते हैं। पहला संकेत ऐसा होता है कि जैसे बच्चा एकदम से चुप हो जाए। ठीक है, पहले बच्चा बहुत बातें करता था और अब वो बहुत कम बातें करने लगता है। तो हम सोचते हैं कि अच्छा टीनेजर है, शायद हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है बच्चा बात इतना नहीं करता है, तो चेंजेस आए हैं इस वजह से। अगर बच्चे से पूछो कि क्या हुआ, बच्चा सिर्फ कहता है कुछ नहीं। दूसरा, अगर नींद में बदलाव आए, जैसे कि चाहे तो बहुत ज़्यादा सोए या रात को उसको नींद कम आए। तीसरा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना। तो हम ये समझते हैं कि कभी कभी बच्चा जो है दुख को गुस्से के रूप में दिखाता है। ठीक है, तो ऐसे में भी हमने इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। पढ़ाई या उन चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो जाना जो उसमें पहले जो बहुत अच्छा था, पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था, स्ट्रेस नहीं लेता था एग्ज़ाम का, मगर अब वो स्ट्रेस भी लेता है, एग्ज़ाम देने के लिए नहीं देता है। अगर देता है तो कहता है कि फेल हो जाऊँगा तो पूछ तो फिर क्या होगा। तो अगर ऐसी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। और पाँचवी, अगर बार बार डर या चिंता या फिज़िकल कंप्लेंट्स करें, जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं है या क्लास जाने का मन नहीं है, इनमें से कोई भी अगर एक संकेत आप देखते हैं तो इससे ये साबित नहीं होता है कि बच्चे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, मगर हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर बदलाव लगातार है, बढ़ता जा रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उससे प्रभावित हो रही है, तो आप इस मैटर को बिल्कुल सीरियसली लीजिए। और मतलब आपने इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो बच्चे को तुरंत लेक्चर मत दीजिए। इतना क्या सोचते हो, जैसे कई माँ बाप बोलते इतना क्या सोचते हो, दूसरे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं है, तुम्हें मजबूत होना चाहिए। इन बातों से बच्चा जो है और अकेला महसूस करेगा।
इसके बजाय कहिए कि मैं देख रही हूँ बेटा कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान चल रहे हो, अगर तुम बताना चाहते हो तो मुझसे शेयर करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसे तुरंत जवाब देने के लिए भी आप मजबूर मत कीजिए। अगर उस टाइम में बच्चा कुछ नहीं कह रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए वहीं पे। दूसरी बात, उसको हर परेशानी का सोल्यूशन मत दीजिए कि अच्छा तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम ज़्यादा टाइम पास कर लेते हो इसलिए पढ़ाई में नहीं लगता, तुम अपने आप को थका लेते हो इसलिए पढ़ते नहीं हो, या इस तरह की और कुछ बातें, तो इस तरह की बातें उससे मत कीजिए। और तीसरी बात कि अगर स्ट्रेस या एंग्जाइटी अगर लगातार बनी हुई है, बच्चे की नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी उससे अफेक्ट हो रही है, उसकी बच्चे की फंक्शनिंग प्रभावित हो रही है, तो या वह खुद को नुकसान करने का सोच रहा है, या वो अकेला रहता है मगर कोई काम भी नहीं कर रहा है, तो किसी क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर से ज़रूर मिलें और मदद लीजिए, क्योंकि इसी में आपकी समझदारी है। अगर आप इसको इंस्टेंटली नहीं लेंगे तो आगे और प्रॉब्लम बढ़ेगी। याद रखिए, बच्चे का हर चुप रहना बदतमीज़ी नहीं होती, और हर गुस्सा एटीट्यूड नहीं होता, और हर समय मुझे अकेला छोड़ दो ये मतलब उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, ये कभी साबित नहीं करता है। कभी कभी बच्चा सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसको समझे, कोई उसके पास बैठकर उससे बातें करे, उसे अपना समय दे। तुम्हें सब कुछ अकेले ही संभालना है, मैं तुम्हारे ऐसा बोलने के बजाय ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं संभालना बेटा, हम लोग भी हैं तुम्हारे साथ में। और ऐसे में कैसे होता है ना कि आपसे वो प्रॉब्लम ज़रूर फिर डिस्कस करेगा। और अगर आपका बच्चा आजकल थोड़ा थोड़ा बदलाव सा लग रहा है तो अगली बार उससे मत पूछिए कि तुम्हें क्या हो गया है, बस उसके पास बैठिए और पूछिए बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। कभी कभी एक सवाल बच्चे को बहुत बड़ी चुप्पी से बाहर ला सकता है। तो ये प्रॉब्लम जो है आजकल एग्ज़ाम का स्ट्रेस या कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है कि बच्चे जो बहुत पढ़ने वाले होते हैं ना, उन्हें कई बार उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है कि क्या वो जो सपने उन्होंने बुने थे क्या उस सपनों पे वो आगे बढ़ पाएंगे, या उस सपने को वो हासिल कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे में उनकी एंग्जाइटी बढ़ती है, तो आप उनका साथ दीजिए, उसके पास बैठिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए, और ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ किसी डॉक्टर से इसका सलाह लीजिए। और मैं चाहूँगी कि मेरे इस वीडियो को जिनके भी बच्चे हैं उनके पास ज़रूर भेजिए, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। अगर मैं किसी के काम आ पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।